साहिबा आ रही हैं, आज अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करना है। तो जरूरी है। वो मेरी पत्नी है। हाँ भाई। और सभी लोग एकदम सतर्क रहना। एकदम। अरे राजकुमार जी, अरे आप चले आए, फोन भी नहीं किया, बड़ी जल्दी चले आए। क्या पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ। फोन करने की क्या बात, मैंने कहा था ना, जिस दिन पढ़ाई पूरी हो गई उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है भाई। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? बैठो, कुछ नाश्ता पानी करोगे कि बस? क्या? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। हला सामने से बिल्ली निकली। बिल्ली को देखकर महारानी जी डर गई। महाराज जी ने महारानी जी को फूलों से मार दिया। मुझे फूलों से मार रहे हो? कितनी चोट लग रही है? ओ हो फूलों से नाजुक बदन, इतना नाजुक बदन, देखो ना। क्या बात है। हर फूलों की माला से टोट तुम तू सहती रही। शेर को तूने मारा और पिया पानी में बिल्ली के बोलने। अब क्या करे प्राण प्यारे मेरे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। आपको मैं समझती हूँ अपना पति, पद बढ़ता नार हूँ, आप सुन लीजिए। सब तेरी जान मैं हूँ बजान। और मैं हूँ गया पागल के भेष में, मैं गया था वहाँ। दया पागल बनकर तुम गए थे। खूब तिरिया चरित्र और पढ़ाया मुझे अपने आशिक के संग। इसका मतलब गैराज सजान तू, इसकी चिंता नहीं मुझको कुछ भी रही। खैर चाहते पीछा करना नहीं, वरना भेजूंगी तुझको मैं मुल्क आजाद। मेरा पीछा नहीं करना, मैं अपने आशिक के पास जा रही हूँ। अरे चली जा उल्टादारी, तो जैसी की पीछा कौन करता है, चली जा यहाँ से। ओह, लेकिन मैंने ये क्या किया, इसे जाने दिया। अब ये हरामजादी जाएगी तो अपने आशिक के पास, और ये दोनों मिलकर मुझे मारने का प्लान सोचेंगे। याद आया, हंसमन बाबा ने कहा था, बेटा पागल बनकर अपनी ही नगरी में घूमो, तिरिया चरित्र स्वयं पढ़ लोगे। वो तो पढ़ लिया। और ये भी कहा था कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो मेरे पास आ जाना। आ रहा हूं बाबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपका सहारा चाहिए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, लगता है मेरे सर पर कोई तूफान आने वाला है। ओ राज्यपाल सब छूट गया, ओ मेरे प्राणी आधार, ओ चटाई लेकर जो भगा वही है राज।
अरे गीता, अरे राम हो। मैं कह रहा था वो पागल नहीं कोई दूसरा है। अरे वो हरामजादा सब कुछ जान गया, मुझे बहुत मारा। राजकुमार ब्रजेश पागल बनकर रहा था, तुम्हें बहुत मारा। बहुत मारा। ये तो बहुत खून बह रहा है। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, वो कमीना जिंदा नहीं बचेगा। गीता तुम चलो हमारे साथ, मैं चलता हूँ राज दरबार की तरफ। राजकुमार ब्रजेश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हरामजादे को जब तक मारोगे नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो मार डालो। ये तो कहाँ गया ब्रजेश और तो मुझको पतला, वरना मारो जान से रहा तुझे समझाए। महाराज जी कौन है? रहा मुझे धमकाए, खूब मेरा काटा रहे, रहा मुझे जलवाए। बताओ, इससे मेरे पर्चे बताओ। महाराज जी ये कौन है? ये हमारे प्रेमी हैं और जो कुछ पूछ रहे हैं सही सही बता दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आपके प्रेमी हैं? इसका मतलब कि मेरे राजकुमार के साथ आप धोखा किया, तब तो मेरे हाथों से तुम्हारा प्रेमी मारा जाएगा और तुम भी मारी जाओगी। नहीं बताओगे? कभी नहीं। तो जान से जाओगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। साला बताना संकार किया। क्या होगा, कैसे पता चलेगा हरामजादा कहाँ है? चिंता मत करो, आओ अपना भेष बदल कर मैं चलता हूँ और अपने जादू से पता लगाऊंगा कि राजकुमार ब्रजेश है कहाँ पर। हाँ चलो, हम अपना भेष बदल लेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। कोई राज का। पहचान नहीं पाएगा। हाँ, चलो। आओ मेरे साथ। हरिओम। अरे का होई राई राई और पाई पाई जोड़ के उड़ जहे सुगनवा एक दिन पिंजलवा का छोड़ के उड़ जहे। क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हो? और बाबा जी आफत में और पड़ी हमारी जान और नारी बेवफा हो गई, सही करूं। बाबा जी, बेटा मेरी पत्नी मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है। मैं सारी जिंदगी तिरिया तिरिक पड़ता रहा और वो हरामजादी अपनी आंसू के संग मौज करती रही। असलियत खुल गई तो वो दोनों मिलकर मुझे मार देना चाहते। बाबा जी मेरी रक्षा करो, मेरी। मैं समझ गया बेटा, समझ गया। तो मैंने था बेटा तुमसे पहले कहा तिरिया चरित्र पढ़ना कठिन काम है। अपनी आंखों से तुमने और लिया देख सब जहां कोई किसी का न हमरा। बेटा तुमने अपने आंखों से सब देख लिया ना? देख लिया। यही है त्रिया चरित्र। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं भी बंगाल में 5 साल रह कर आया हूँ। जादू टोना तंत्र मंत्र सब जानता हूँ। मेरे 2 बेटियां हैं जिनका नाम नैना और सुनैना है। वो इस समय
बंगाल देश में है। आओ हम तुम्हें अपने मंत्र के द्वारा एक जादू का शेर बना देता हूँ और तुम्हारे गले में एक पत्र लिख कर डाल देता हूँ। तुम यहाँ से सीधे बंगाल देश चले जाओ, वहां पर हमारी दोनों बेटियां तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हारा भला होगा। आओ मेरे साथ, देर मत करो। चलिए बाबा जी, चलिए। हाँ साथियों, बंगाल देश में हंसा बाबा की बेटी नैना सुनैना जादू सीखने के लिए आई हैं। आज ये दोनों अपना दिल बहलाने के लिए चमन की तरफ निकल पड़ी नैना और सुनैना। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूली आई। बाबा जी सावन का झूला झूली आई, सावन का झूला झूली आई। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूली आई। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूली आई। ओ पहला झूला झूली में तो ससुरा जी की राज में, हाँ ससुरा जी की राज में। पहला झूला झूली में तो ससुरा जी की राज में, हो ससुरा जी की राज में। भारी भारी बाजिया रे सावन का झूला झूली आई। भारी भारी बाजिया रे सावन का झूला झूली। दीदी सर, दीदी सर। ब्रजेश जादू के शेर के भेष में नैना के पास पहुंच गए। बहन, इसके मुंह में कोई पत्र है, उसी में पढ़ती हूँ। बेटी नैना और सुनैना, मैं प्रणाम देता हूँ। ये रियासत रामगढ़ के राजकुमार, इनका नाम ब्रजेश सिंह है। इनकी रानी और इसका प्रेमी दोनों मिलकर इनको जान से मार देना चाहते हैं। इसलिए रक्षक हित मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इनकी रक्षा करना। इसलिए जादू का शेर इन्हें बनाकर भेज रहा हूं। बहन, हाँ बहन, ये रियासत रामगढ़ के राजकुमार हैं और इनकी जान खतरे में है। इनकी रानी और जादूगर इनकी जान लेना चाहता है, इसलिए इनको हम हमारे और आपके पास भेजा है। ठीक है बहन। बहन चलो इनको अंदर ले चलते हैं, उसके बाद इनको इंसान बनाते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि राजकुमार ब्रजेश ये जादू का शेर बन चुका है जादू का शेर कैसे? और रियासत बंगाल देश पहुंच चुका है। अरे वो जादू का शेर कैसे बन गया? तुम भी जादू जानते हो, पता लगाओ कैसे बनाओ। मैं जानता हूँ, ये एक महात्मा है। ये एक महात्मा ने उसे जादू का शेर बनाकर बंगाल देश भेज रहा है। इसका मतलब वो महात्मा हरामजादा उसकी मदद कर रहा है। हाँ, वो साला मेरे रास्ते काटा है, लेकिन चिंता मत करो, आओ हमारे साथ, हम बंगाल देश पहुंचते हैं। बंगाल देश के जो महाराज राजा दिलीप सिंह हैं, दिलीप सिंह के दरबार पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर हम पता लगाएंगे कि राजकुमार ब्रजेश सिंह है कहां पर। चलो चलो पता लगा। हरा बंगाल देश का दरबार लग रहा है। दरबार में दरबारी भंडारी वह सेनापत भयभीष सिंह पहुंचे। सेनापत भयभीष सिंह घरवाली जनरेटर में डीजल डलवाइए, खत्म होने वाला है भाई। जनरेटर मास्टर बोल रहे हैं। भैया मम्मा से तेल निकाल लियो जनरेटर से। अच्छा अच्छा
अभी सिंह मेरे बंगाल देश में मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज आपकी रियाया आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। तलवार छोड़ा दिए हो भैया। महाराज की जय हो। जनाबी तुम कौन हो और पहुंचे यहाँ पर आए और नाम ग्राम सभा अपना दो मुझको। ये तो तीत बढ़ाई इस देश की है बंगाल नरेश, खिदमत में पैसे नजर जादूगर रूपेश। मेरा नाम जादूगर रूपेश है। जादूगर रूपेश, बंगाल देश जादू की खान है, घर घर में जादू है। खैर कोई बात नहीं है, तुम मेरे दरबार में आए हो तो बंगाल सम्राट तुम्हारे जादू की कला इसी वक्त देखना चाहता है। नहीं राजन, मुझे टाइम दीजिए क्योंकि मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। कल टाइम 10 बजे हम आपके शाही मैदान में अपना जादू का खेल दिखाऊंगा। इसके पहले मुनादी करवा देना क्योंकि बंगाल देश के बहुत से आदमी वहां पर आएंगे, मेरे जादू का खेल देखेंगे। जादूगर रूपेश, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम कार्य करेंगे। भंडारी ले जाओ रहने का कमरा और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। जाओ लेकर जाओ। चलो दिने जने कहाँ पढ़बो? चलो चलो अकेले में रहो, चलो चलो। और भंडारी पूरे राज्य में ऐलान करवा दे जो जादूगर ने कहा है। भैया सबके न्योता है और तो आज सबके न्योती है। आयो सब वही बात नहीं, बम यहाँ तो बफर में खाए है और हमारे यहाँ बम्फर लागे। बम्फर में जैसे बफर में पतरी लेके टहरा जात है हैं, और हमारे यहाँ पूड़ी उड़ी टांग दीन जाए, नोच नोच खाओ वैसे। हाँ सब भाई आवत जाओ और जादू देखो, खूब खूब खाओ, जादू देखो हैं। काल सुना बहन? हाँ बहन, कोई जादूगर आया है और कल 10 बजे शाही बगीचे में वो अपना जादू दिखाएगा। चलो बहन, हम दोनों बहन भी चल के देखेंगे कि वो जादूगर कैसा जादू दिखाता है। ठीक है बहन। लेकिन बहन, राजकुमार की जान खतरे में है और पिताजी ने उसे अपने पास रक्षा के लिए भेजा है। हाँ बहन। तो मैं ऐसा करती हूँ कि राजकुमार ब्रिजेश को मैं मुर्दा बना देती हूँ और उनकी जान इस माले की गुड़िया में कर देती हूँ। उसके बाद दोनों बहन चलते हैं। ठीक है बहन, आओ। महाराज की जय हो। जादूगर रूपेश, अपने खेल को चालू करो और जो भी मांगोगे बंगाल सम्राट तुम्हें देगा। मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। खेल चालू करो। मंत्र से पता भी लगाते रहो कि उसको जान कहाँ है। ठीक है गीता, चिंता मत करो। सभी लोग बैठ जाओ। शाही मैदान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन राजन मैं पहले नृत्य कला का प्रोग्राम पेश करूंगा, उसके बाद मैं जादू तो दिखाऊंगा। पेश कीजिए, देर मत कीजिए।
बहुत खुश तुम पर हुआ जादू कर रूपे और मांगो क्या है मान